Good morning. May I audible now? Hello? Hello? Yes, sir, audible. Okay, okay. Wait only five Good minutes. morning, sir. Good morning, good morning, good morning. Wait only 3 to 5 minutes, then I will continue our classes. Okay? वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम हो गया, सुबह सुबह सब लगता है सो रहे हैं। हाँ सर, अभी 9 लोग हैं। अच्छा, आप लोग सभी लोग वर्किंग है? हाँ सर, सभी का पता नहीं, मैं भी कुछ कुछ करता हूँ। अरे कुछ कुछ करना यही बड़ी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ मैंने आज एक्चुअली लैब का था, मैंने कुछ डाउनलोड कर रखे हैं, मतलब कोई कहीं कहीं के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रैक्टिकल वैसे कैसे होते हैं। जैसे आपके भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे, सिंपल सा कुछ बेसिक थ्योरी थी, कुछ डिज़ाइन करना था, तो सॉरी, उसी से रिलेटेड ही है। तो मैं शो करूँगा सारी चीज़ें, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। आप लोग अपने जो भी नाम वगैरह एक ही बार चैट बॉक्स में जब आप एंटर कर रहे हैं तभी आप चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर सब कुछ डाल देना, मैं बाद कर में सब देते हैं कॉपी सर, पेस्ट कर कर दूँ। देंगे, अभी कर देंगे। हाँ हाँ, बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बस एक बार डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट कर लेते हैं 2 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। सर क्या आप बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, अगर नहीं बोल रहे नहीं, हैं। अब स्टार्ट किया है। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। थैंक हाँ अभी स्टार्ट, मैंने म्यूट किया। मैं एक्चुअली सिस्टम मेरा काफ़ी स्लो है, काम चल नहीं पा रहा है, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता, तो बस आज मैं भी ऑफिस में बैठा हूँ, तो वही से ही काम चल रहा है सारा। कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे आज आपका है सेशन 9, यूज़र मैनेजमेंट इन क्लाउड एंड एक्सप्लोर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। सो आजकल काफ़ी चीज़ें पेड वर्जन भी हो गई हैं, तो डायरेक्ट मैंने एक्चुअली क्या कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से का जो लैब मैनुअल है, मैंने वो डाउन, उसमें कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे हम लोग रेगुलर में फाइल बनवाते हैं बच्चों की, तो फाइल बनवाने के साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो भी प्रैक्टिकल कराते हैं उसकी हम लोग फाइल बनवाते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनका अपना एक्सपेरिमेंट है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स VMware वर्कस्टेशन विद डिफरेंट OS of a Linux or Windows operating system on top of Windows 7, 8 या C compiler या install Google App Engine, create Hello World app and other simple program application using Python and Java, basically cloud से ही related है। Then use EAE launcher to launch the web application, simulate two cloud scenarios using Cloud SIEM and run scheduling algorithm that's not present in Cloud SIEM. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइंड प्रोसीजर ट्रांसफर, ये सारे कुछ उसके क्वेश्चंस वगैरह हैं। देन सपोज जैसे कि एक दूसरे कॉलेज का लैब मैनुअल था, उसमें क्या है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग टू लर्न वर्चुअलाइजेशन बेसिक बेनिफिट्स एंड वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड यूजिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप की कुछ थ्योरी पार्ट्स भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार मैं शो कर दूंगा। सपोज जैसे कि आपका इस वाले लैब मैनुअल पे आते हैं, कहीं पे दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का था। ये है क्वेश्चन कि सपोज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है कि इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स VMware वर्कस्टेशन विद, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लाइनेक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टॉप ऑफ विंडो 7 या विंडो 8, पुराना है बेसिकली। सो प्रोसीजर्स क्या होता है इसके लिए, हम कि आप सबको पता होगा कि हमें अगर वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है तो डाउनलोड द वर्चुअल बॉक्स EXE
एंड क्लिक द exe फाइल एंड सेलेक्ट नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन जो आपका ये है, अगर हम वर्चुअल बॉक्स का जो भी है उसकी exe फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं और देन उसके सेटअप को चलाते हैं तो इस टाइप का ओपन होके आएगा। नेक्स्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो इस टाइप का कुछ कस्टम सेटअप ओपन होके आता है। कस्टम सेटअप आ रहा है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन, वर्चुअल बॉक्स यूएसबी सपोर्ट, सारी चीज़ें आ रहा है, सब आ रहा है। या तो आपको कुछ अगर लगता है इसमें कुछ रह गया देन ब्राउज कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो नेक्स्ट बटन है यू कैन देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस टाइप का सेटअप ओपन आ रहा है कि क्रिएट ए शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप करना है कि हाँ ठीक है, डेस्कटॉप आ जाए, क्रिएट ए शॉर्टकट, क्विक लॉन्च बार आ जाएगा, रजिस्टर फाइल एसोसिएशंस। फिर से हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब लास्ट में आएगा कि हाँ वार्निंग नेटवर्क इंटरफेसेस, कि इंस्टॉल द ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, ये सारी चीज़ें, देन हम यस पे क्लिक कर देते हैं। मतलब सिंपल सा हमारा सेटअप है, फिर हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा। इंस्टॉल पे हमारा इंस्टॉल कर देते हैं, देन इंस्टॉलेशन के बाद में आपका इस टाइप का वर्चुअल बॉक्स का सेटअप आ जाता है। अब सेटअप टू इंपोर्ट ओपन नेबुला सैंडबॉक्स, ये आपका ओपन आ रहा है वर्चुअल बॉक्स है। क्या करता है, हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर हम फाइल पे जाते हैं, इंपोर्ट एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें, फिर ब्राउज में जाके ओपन नेबुला सैंडबॉक्स 5.0 फाइल, देन गोइंग सेटिंग सेलेक्ट यूएसबी, चूज यूएसबी, स्टार्ट ओपन, इस टाइप का फिर हम वर्चुअल बॉक्स हमारा बन के वो रेडी हो जाता है। ये सारे सेटअप हैं, एक सिंपल से कि हाँ कैसे हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उससे रिलेटेड है कि हाँ कभी क्लाउड्स के आ रहा है, कभी वर्चुअल मशीन हम बना लेते हैं, इस टाइप का हमारा ओपन होके आ जाता है सारी चीज़ें ये। देन हम काम करना इजी कर सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका बेसिकली क्या है, एप्लीकेशंस क्या होता है इसका, देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन टुडेज नेटवर्क वर्ल्ड। Many search engine and social website are using the concept of a cloud computing like www, Amazon, Hotmail, Facebook, LinkedIn. The advantage of cloud computing is context scalability, like reduce risk, low cost testing ability, and segment and custom base and auto scaling on the application loads. तो ये है रिजल्ट आएगा कि प्रोसीजर वर्चुअल मशीन डिफरेंट कॉन्फ़िगर्स। सपोज सी का प्रोसीजर है, अगर हम सी चलाना चाहते हैं तो हमें सी पे नहीं जाते, हम क्लाउड की सिम पे आते हैं जो नेक्स्ट इसका आपका सारी चीज़ें हैं कि लिनक्स में सब चल रहा है, हमें अलग अलग कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, सिंपल से हम उसी में ही सारा काम करते हैं। जो तीसरा चौथा साथ जो है आपका उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। एक मिनट, ये है जैसे ये है कि हाँ इंस्टॉल गूगल ऐप इंजन, क्रिएट हेलो वर्ल्ड ऐप एंड अदर सिंपल वेब एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन ऑब्लिक जावा। पाइथन जैसे आप कल जैसे हम चलते हैं ना, क्लाउड तो चल ही रहा है, एआई वगैरह पे भी कुछ अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हम पाइथन के साथ में हम बेटर कर सकते हैं। तो पाइथन आजकल चल तो पाइथन के साथ में करें, वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो जैसे कि हमें गूगल ऐप इंजन डाउनलोड करने के लिए करना है तो प्रोसीजर क्या होगा, इंस्टॉल गूगल प्लगइन फॉर इक्लिप्स। सो रीड दिस गाइड हाउ टू इंस्टॉल गूगल प्लगइन फॉर इक्लिप्स। इसको हम अगर हम क्या कहते हैं पूरी गाइडलाइन पढ़ ले तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सो इफ़ यू इंस्टॉल द गूगल ऐप इंजन जावा एसडीके टुगेदर, ये जावा के साथ चल रहा है, टुगेदर विद गूगल प्लगइन फॉर इक्लिप्स, देन गो टू स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, अदरवाइज गेट टू गूगल ऐप इंजन जावा एसडीके एंड एक्सट्रैक्ट इट। सेकेंड है क्रिएट न्यू वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ये देन इन इक्लिप्स टूलबार द गूगल आइकॉन एंड सेलेक्ट न्यू वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ये हमारा इक्लिप्स का है गूगल वाला जो चल रहा है, उस पर हम क्या करेंगे, न्यू वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में फिगर में आपको दिख रहा है ये, ठीक है, तो इसमें जाके आपका हम यूज़ कर सकते हैं। देन फिर क्या होगा, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट इस टाइप का आ रहा है, हम प्रोजेक्ट नेम में डाल देते हैं, सपोज हेलो वर्ल्ड है,
देन आपका पैकेजेस में ये आ रहा है, लोकेशन आ जाएगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन वर्कशीप जहाँ पे आपको देना है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। देन हेलो वर्ल्ड में हम कर रहे हैं रिव्यू जनरेट प्रोजेक्ट, डायरेक्टरी बन गई हेलो वर्ल्ड पे। डायरेक्टरी में हेलो वर्ल्ड में क्या क्या आ रहा है, सेटिंग आ रहा है, एसआरसी, सारी चीज़ें उसकी जो फाइल्स वगैरह सब आ जाती हैं। तो हेलो वर्ल्ड इस ढंग से आपके सारी चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं। देन ये ओपन हो जाते हैं सारी चीज़ें, रन, ये सारे प्रोसीजर्स हैं कैसे कैसे हमें करना है। तो आपका हेलो ऐप इंजन हमारा उसमें लोकल होस्ट में आ जाता है 888 के अकॉर्डिंग। ये कुछ अलग अलग हैं, बट आपके उसमें बेसिक आपका सिंपल है, सिंपल वे में काम करना है, सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे कि कुछ मैंने निकाल के दिखाया था, सपोज मैं वर्ड पे आता हूँ मैं, जो मैंने भी, क्योंकि इसमें क्या है आपके उसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी आ जाता है, थोड़ा आपको उसमें लैब मैनुअल में भी आपको हल्का सा दिखाना है। जस्ट ए मिनट। बेसिक है, जैसे कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था कि आपका जो लैब का आया था, गूगल स्लाइड आपको बना के दिखानी थी या आपका गूगल एक्सेल की साइट दिखानी थी, नॉर्मल सेटअप कैसे करते हैं, चाहे अमेजोन पे जाके, जैसे कि आपका जो स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि कुछ आपके जो ओपन सोर्सेज हैं उसके थ्रू आप सेटअप बना सकते हैं। सपोज एक मिनट, बेसिकली क्लाउड मॉडल्स, एक मिनट सर, थोड़ा स्लो हो गया मेरा सिस्टम। एक मिनट, कहाँ चला गया। ये देखिए आपका जो वर्चुअलाइजेशन था, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को क्रिएट करना है, ये जो बता रहे थे, इंस्टॉल C++ कंपाइलर एंड वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट ए सिंपल प्रोग्राम। तो जो आपका वो वाला प्रोग्राम था उसी में ही सारी चीज़ें थी। ये गूगल प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें गूगल ऐप इंजन परफॉर्म, जो गूगल इंजन अभी मैं आपको दिखा रहा था उसमें वो सारी चीज़ें आपको दिखानी थी आपकी, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे करके बस खाली आपको शो करके दिखाना है, फिर देन धीरे धीरे आपका काम सारा मतलब स्टार्ट हो जाता है जो आपके उसमें है। ये आप चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर है आपका हेलो इंजन का। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके में भी आ सकते हैं, या सिमुलेट अ क्लाउड सिनारियो यूजिंग क्लाउड सिम एंड रन अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन क्लाउड सिम। तो एम क्या होगा हमारा कि टू सिमुलेट अ क्लाउड सिनारियो यूजिंग क्लाउड सिम एंड रन अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अ क्लाउड सिम, ये हमारा एम है। तो स्टेप क्या होगा अगर हम इसको क्लाउड से करते हैं, तो हाउ टू यूज क्लाउड सिम इन Eclipse. So cloud sim is written in a Java. So the knowledge you need to use a cloud sim is a basically Java programming and some basic about cloud computing. So knowledge of a programming IDE such as a Eclipse or a NetBeans is also helpful. So it is a library and hence Cloud Sim does not have to be installed. Normally you can unpack the downloaded package in any directories and is a Java class bus. So Cloud Sim Eclipse कैसे यूज कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि डाउनलोड Cloud Sim इंस्टॉल फाइल्स फ्रॉम https/code समथिंग आपका google.cloud, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, लिस्ट आ जाएगी एंड उसको बाद में अनजिप कर सकते हैं। ओपन इक्लिप्स करना है, जावा का प्रोजेक्ट न्यू बनाना है, फाइल में जाके न्यू एंड इंपोर्ट करना है, तो आपका प्रॉपर ये सारी चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे ये सारे के सारी हमारी क्या हो गया, सेटअप हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके कर सकते हैं हम एक एक चीज़ें, तो वो है बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। सो एक एक करना है, गेट है। अब सपोज अगर मैं दूसरे कॉलेज का देखता हूँ कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्रामिंग दे रखी है, इन्होंने एक सिंपल सा है कि एक थ्योरी पार्ट्स के थ्रू डिफाइन किया गया कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग लर्न वर्चुअलाइजेशन बेसिक।
ये बार-बार VMworks से रिलेटेड आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस। तो बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो वो लिखा है कि व्हाट इज अ वर्चुअलाइजेशन इन ए क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले आपको बेसिक वर्चुअलाइजेशन समझना पड़ेगा क्लाउड कंप्यूटिंग में, देन है तो वर्चुअलाइजेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल मींस रेदर देन एक्चुअल, सो वर्जन ऑफ समथिंग सच एज अ सर्वर, डेस्कटॉप, स्टोरेज डिवाइसेस। वर्चुअल में सारी चीजें कि हमें सर्वर भी शो हो रहा है, डेस्कटॉप भी शो हो रहा है एंड स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क रिसोर्सेज। So in other words, virtualization is a technique which allows sharing a single physical instance of resources or an application among multiple customer and organization. So it does by assigning a logical name or physical storage and providing partner to physical resources. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होता है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज। ये वर्चुअलाइजेशन से कॉन्सेप्ट है कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें चलेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या लेंगे, सर्वर से क्या लेंगे, स्टोरेज से क्या लेंगे, एंड ये बेसिकली आपके लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन आते हैं। तो सिंपल सा है कि VMworks हमें बनाना है, फिर देन हमें सारे कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है। बेसिक सी चीजें हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि आपका इन शॉर्ट आपके जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ये करने आपको सारी चीज़ें एक एक करके, सपोज आपके यही क्वेश्चन ही आते हैं कि हमें जैसा लिखा हुआ आपके मैनुअल्स में उसी सब, ये नेट सैलरी वाला हो गया था, सेशन 3 वाले सारी चीज़ें थी, सेशन 4 में VMworks जैसे आपको कल बनाना है, उसी कंपाइलर में हमें C+ इंस्टॉल करके एक सिंपल सा C++ का प्रोग्राम बनाना है। फिर लिखा स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल। एक मिनट बेटा, हाँ बता भैया। चाबी वो रखी वहाँ पे स्टाफ रूम। आगे कोई सारे बच्चे वो आए ना हमारे स्टाफ के सारे। अच्छा आपके स्टाफ के आ गए? वो मैं बंद था मैन गेट, नहीं तो चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा नहीं ये चाबी यहाँ की स्टाफ। हाँ ये पूरे फ्लोर की है। हाँ सफाई करनी है। अच्छा नहीं आप करिए, मैं उस लिफ्ट से आ गया था। ठीक। अच्छा भैया अभी बच्चे अभी आएंगे फेयरवेल पार्टी के, तो मैं बता दूंगा। ठीक ठीक चलिए ठीक। तो ये है स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल साइन ऑन SSO एंड OpenID। ये ओपन सोर्स आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रैपिड, ये इसके थ्रू आपको करना है। फिर देन मैनेजमेंट फीचर ओपनसिक, ये सारी स्टेबल गूगल क्लाउड है। एक्सप्लोर क्या करना, IAM एडमिन बिलिंग, इन सब चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना है क्लाउड प्लेटफॉर्म cloud.com में जाके, ट्रायल वर्जन, ये सारी चीज़ें। तो एक काम करिए, एक बार आप जरा इस पे क्लिक करके ओपन करके देखो क्या क्या चीज़ें हैं। फिर देन गूगल ऐप इंजन पे हम कुछ करते हैं, एक एक करके आपको जो जो डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करिए। ट्रायल वर्जन चाहे AWS से करिए। तो सपोज अगर मैं बात करता हूँ इन 5-6 प्रोग्रामिंग में, आप लोग देखो क्या कर सकते हैं कि slideshare.net पे अगर ओपन करके देखें, SlideShare पे क्या होगा, यूट्यूब वाले जो आपका क्लाउड का है इन पे क्या होगा। तो ये 5-6 प्रोग्राम आपके मैनुअल में लिखे हैं, आप लोग खुद एक एक करके आप चूज करो। ठीक है, चूज करके वो बना के मुझे दिखाइए, फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी है थोड़ा टाइम, काफ़ी टाइम है। एक एक प्रोग्राम के, हाँ मैं ये वाला प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये वाला प्रोग्राम मुझे करना है, एक एक करिए। XYZ जो भी बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया, कोई एक बच्चा क्लाउड ये वाला सेशन 6 वाला जो क्वेश्चंस है ये आप देख लें। यूज़र मैनेजमेंट क्लाउड कैसे करते हैं इनके बारे में देखो। इंस्टॉल क्रिएट एक बार क्रिएट करके देखो। ऑन क्लाउड जो भी कोई भी क्लाउड का अपना निकाल के, अगर आपने डाउनलोड कर रखा क्लाउड का सर्वर है, उसमें सारी चीज़ें कैसे हम क्रिएट करना, मैनुअल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। आपको क्लाउड सिम के बारे में जो चीज़ अभी मैंने बता रखा था वो क्लाउड सिम का देख लो, आप एक एक करके देख सकते हैं। आपको जो बेटर लगे आप वो वाला ऑप्शन चूज करके देखिए। सो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं बेसिक सा। आप चाहे यूट्यूब वाला कि यूट्यूब पे कैसे क्लाउड पे डालते हैं डेटा, वो वाला मुझे डाल के नहीं दिखाना, मुझे खाली स्टेप दिखा दो। स्टेप का मतलब आप थ्योरी पार्ट में भी आप लिख के दिखा दोगे कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा हम करते हैं, बस। क्योंकि हो सकता है यूट्यूब। हाँ बेटा कौन सा सेशन बोल रहे हैं करने का सर? आप देखो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। सेशन क्या, सारे क्वेश्चंस ही हैं ना, कोई सेशन से मतलब ना कुछ है आपके लिए। मतलब पहले स्टार्टिंग के 3 स्टार्टिंग के छोड़ दो, बाद में आप कोई एक क्वेश्चंस उठाओ, कोई भी एक क्वेश्चंस
कोई भी एक क्वेश्चन, कोई 1 2 3 छोड़ दें। हाँ 1 2 3 छोड़ दो क्योंकि वो इजी है, कोई बात नहीं। कोई भी एक सेशन उठाओ, मतलब कोई भी सेशन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से मैं मानता हूँ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, पूरा मुझे रन करके भी नहीं ऐसे, मतलब अगर वर्ड की फाइल मुझे स्टेप के थ्रू भी समझाओगे तब भी बेटर होता, क्योंकि आपके एग्जाम में मे भी वहां पे स्टेप वाली भी आ जाए लिखने के लिए, स्टेप के फॉर्मेट में भी लिख के दिखा दो, एक हर कोई मतलब अलग अलग करके वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तिवारी जी आप भी देखिए, दीपिका बेटा आप भी, निधि हैं, हितेश हैं, और मिस्टर CS लिखा हुआ है, इशिका है, एंड और भी काफी लोग हैं। मैं एक बार नाम जरा चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं भी ऑफिस में हूँ, आज हमारे यहाँ बच्चों का फेयरवेल भी है, वो बच्चे भी आएंगे, उनको भी मुझे गाइडेंस, टीचर सब आ ही रहे होंगे, मैं आपकी क्लास लेता रहूँगा। हर्षिता हो गई, हिना हो गए, हितेश है, इशिका, काजल, नम्रता, निधि, निकिता, पवन, पूनम, राज, रामनंदन, सौमित्र, विजय, विवेक, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो प्लीज एक बार सभी लोग एक एक करके अपना क्या कहते हैं, कोई भी एक अपना क्वेश्चन उठा के वर्ड की फाइल में लिख सकते हो, स्टेप भी लिख सकते हो, कैसे कैसे आप अपना पॉइंट आप लिखिए, फिर देन देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है क्या? अभी जो ज्वाइन हुए हैं, आप अपने लैब मैनुअल में से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन छोड़ के बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से एक भी क्वेश्चंस आप उठाइए, देन आप मुझे स्टेप करके दिखाइए कि कैसे क्या होगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, सो प्लीज आप अपना लैब मैनुअल ओपन करके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस छोड़ के बाकी के जितने नीचे क्वेश्चंस लैब मैनुअल में लिखे हैं सिर्फ क्लाउड वाले, उनमें से कोई एक भी क्वेश्चंस आपको रन करके दिखाना है। इवन नहीं है तो आपको अपने वर्ड की फाइल में उसके स्टेप शो करने हैं। जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, अभी भी जिन्होंने ज्वाइन किया है, लैब मैनुअल आप लोग ओपन करके स्टार्टिंग के 3 प्रोग्राम छोड़ के बाकी जो भी प्रोग्राम दिए हैं उनको आपको बनाना है, उनको आपको काम करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूनम। सर फर्स्ट 3 तो हमने पहले ही कर लिया था ना। मैं कह रहा हूँ वो फर्स्ट 3 छोड़ के स्लाइड शेयर भी कर लिया था सर। तो फिर दूसरा मुझे स्लाइड शेयर का मुझे याद, जिन्होंने नहीं किया वो स्लाइड शेयर कर देंगे, बाकी Okay. स्लाइड शेयर में बाकी दूसरा देख लीजिए। ओके सर। कुछ कह रहे हैं क्या सर? किस पेज पे देखना है, कहाँ से? सर मैंने अभी ज्वाइन करा है। HR के एक काम करना, स्टार्टिंग के 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक हो गए थे, ठीक है, बाद वाले कोई भी क्वेश्चन 2 उठा लो आप। जैसे इंस्टॉलेशन है या समथिंग, आपको स्टेप लिखना है तो स्टेप भी वर्ड में लिख सकते हो कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट लगा के ये चीजें हो, जैसे कि ये होता है ना, सपोज मैं आपको एक मिनट मैं दिखाता हूँ कैसे जी। सर पेज नंबर बता दीजिए सर। मैं बता, वो है लैब मैनुअल 33 देख लो भाई। हाँ, लैब मैनुअल। सपोज जैसे ये है ना, इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स VMware वर्कस्टेशन विद डिफरेंट प्लेयर्स लाइनक्स एंड विंडोज, तो इसका MCSL 229 है ना? हाँ MCSL 229, ये देखिए एक मिनट, ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, इन्हीं में से कोई। ठीक है, पेज नंबर सर, पेज नंबर क्या है सर? आई थिंक पेज नंबर 35-34 के आसपास होगा। अच्छा। ये देखो मैंने स्क्रीन शेयर किया, कैसे वर्चुअल बॉक्स, इसके स्टेप लिख के दिखा दो मुझे ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा देखता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग इवन। अच्छा अभी ज्वाइन किया है राउत? हाँ सर, जस्ट अभी ज्वाइन किया। राउत मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है आपको, अपना MCSL 229 जो भी लैब मैनुअल ओपन करना है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के 3 और 4 वाले छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनके मुझे स्टेप शो करके दिखा, जो भी क्वेश्चन 2 कर लो, 2 भी सफिशिएंट है सर। कौन से वाले छोड़ने हैं सर शुरू के? स्टार्टिंग के 2 1 2 छोड़ दो, ऊपर 2 3 तो हो ही चुके हैं, आपने शायद क्या कहते हैं वो वर्चुअलाइजेशन वाला कर लूं सर?
हाँ करो करो, वर्चुअलाइजेशन वाला करो, वीएम वर्क्स बनाना है वो सारी चीजें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो है ना कि गूगल शीट छोड़ दो, प्रेजेंटेशन छोड़ दो, ये चीजें वाली छोड़ दो। ठीक है सर, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन कर देता हूँ सेशन हाँ 4। हाँ हाँ, सेशन सेशन 4 पर आपके क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी आया था कि आपको स्टेप बनाना है, गूगल शीट कैसे बनती है, ये सारी चीजें लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, वर्चुअलाइजेशन वाला भी क्वेश्चन आया था। तो ये चीजें कर सकते हैं हम। और अभी जो मेरे पास जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज की क्वेश्चंस बैंक है, मतलब प्रैक्टिकल का, वो मैं शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन आएगा सर इसमें एग्जाम में भी आ सकते हैं, देखो इन्हीं से ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा। सर ये क्या कहते हैं सर, ये काफी जो उबंटू वाला जो दिखा रहे हैं इसमें, देखो 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 आचार्य, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं तो नॉर्मल क्या करो, स्टेप दिखा दो खाली वर्ड की फाइल में लिख के कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होगी, देन ये होगा, देन ये होगा, मैं एक्सप्लेन कि एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एटलीस्ट हाँ आप काम काम कर सकते हो, दैट्स इट। क्योंकि अभी सारी चीज इंस्टॉलेशन, क्योंकि सर इंस्टॉलेशन में 6 GB दिखा रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट में 25 GB स्पेस से हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बस स्टेप कि यहाँ तक ऐसा हो रहा है, देन इसके बाद ये स्टेप होंगे, दैट्स इट। ठीक समझ है सर, गए? ठीक, ओके ओके सर, नोट पैड पे कर लिया है सर, लिख लिया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिखा सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन बंद करूँ? हाँ ठीक है सर, मैं ट्राई कर सकता हूँ, हाँ। एक सेकेंड। Entire window, entire in black. Infinity mirror. More. Mm-hmm. ओके, थोड़ा बड़ा कर देना। बड़ा कर देंगे हम्म। सर। पहले उबंटू सर, ये वर्चुअल बॉक्स सर इंस्टॉल करा था पहले। हम्म। ठीक है सर, इसमें सारे प्रोसेस जो थे, यही सारे जो नॉर्मल होते हैं, क्या कहते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। डाउनलोड, ये है आपके
कैप्चर अपडेट सर, ये इस तरीके से ये इसको वर्चुअल बॉक्स की साइट पे जाके उसके बाद जो था सर कहाँ गया थोड़ा सा, तो फाइनली सर ये इसको मैं ये खोल के दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक हेलो जी, ये वर्चुअल बॉक्स इस तरीके से सर फिनिश कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद जो था नेक्स्ट में वो ज़्यादा रैम मांगने लगा था। ये उबंटू, ये इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ओपन डाउनलोड इंस्टॉलर ये करके कीप डिफॉल्ट से एक मिनट जी। कब से बेटा ये सब सारे रखे हैं, तो कैसे आप कैसे लेके जाओ? किसी लड़कों को भेजो बेटा, आप नहीं लेके जा सकते हो। वो पार्टी पेपर ले लो, और क्या चाहिए? रुको बेटा, एचआर के 1 मिनट बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर, 1 मिनट। ऐसे लेके जाएगी यार बेटा, कैसी बातें कर रही है? ये तो खाने का है ना, तो यही रहेगा। हाँ, ये सॉरी ये देखो, ये लेके जाओ। इसमें डालो सारे पार्ट इसको क्या है, इनका कुछ है? हाँ ये देखो, ये और कौन बच्चा है, ये लेके जाओ, ठीक है? और ये भले लेके जाओ, ऐसे करके। ये जो है ना, किसी बच्चे को भेजो। हाँ बेटा ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ जी सर, ये इसको फिर इसलिए डाउनलोड कर पाए 5.9 GB जैसे दिखा रहा है। ना वो नहीं करना, इतना ही बहुत है। वो स्टफ हो जाते हैं ना। 25 GB स्पेस इसे चाहिए, पता नहीं। अरे ना ये नहीं कुछ करना, ये इससे इससे पता सर चल जाता है। फिर ये प्रैक्टिकली जो था ये सर हाँ बिल्कुल, वरना मैं करके भी दिखाता सर। बिल्कुल। तो ये बाकी जब इंस्टॉल कर लेंगे हम वर्चुअल बॉक्स और ये सब करके इंस्टॉल करके सर, आफ्टर इंस्टॉलेशन क्लिक फिनिश लॉन्च डाउनलोड आईएसओ फाइल। सर ये आईएसओ फाइल क्या होती है? अरे आईएसओ फाइल फॉर, यार मुझे भी करना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया। इसमें का कुछ सर्टिफिकेशंस वाला तो नहीं कहीं है? नहीं वो नहीं है सर, ये डॉट आईएसओ फाइल जो है, अच्छा ये आपका ये देखो जरा। हाँ डॉट आईएसओ। अच्छा, फाइल डिस्क इमेज फाइल often used for storing the content optical disc like CDs और DVDs। ओके, ये है कुछ, ये है, ठीक है सर। तो ठीक हम वापस इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईएसओ का। हाँ, कौन सा सामान? इसके बाद अगर ये सर वो बच्चे लेके एक मिनट, वो बच्चे लेके गए हैं, उसमें टैग वगैरह जो लिखा हुआ टैग के साथ में ना, अभी ये जो बच्चे आए थे ना वो लेके गए हैं। हाँ और ये किसी 2-3 बच्चों को भेजो, ये जो कप वगैरह रखे ना, इसको उठा के लेके जाओ। हाँ आचार्य के। तो सर अगर सेकंड पार्ट हम सक्सेसफुली कर पाते तो पार्ट 3 जो है हमारा, पार्ट 3 में आके हम वीएम क्रिएट करने वाले थे। हाँ मशीन्स, बिल्कुल, ठीक है सर। पार्ट 2 हो जाता तो पार्ट 3 में हमारा वीएम क्रिएट होता। हाँ। और उसके बाद वर्चुअल हार्ड डिस्क पार्ट 3 क्रिएट वर्चुअल मशीन रिपीट 2 वीएम बनाने थे हमें, ठीक है। उसके बाद सर ये है लीव डिफॉल्ट लाइनक्स 64 बिट मैच योर आईएसओ असाइन मेमोरी रैम, इसको 2 GB रैम देते हैं हम वीएम को। मेरी 8 GB है तो 4 GB तो शायद इन दोनों वीएम में चली जाती, बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ पता नहीं फिर बाकी से लंगड़ा के चलता है। नहीं वो सब ठीक है। क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क
हाँ वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाते। वर्चुअल हार्ड डिस्क सर ये मेरी हार्ड डिस्क का ही पार्ट होती मेरे ख्याल में। क्लिक क्रिएट select VDI virtual click next select dynamically allocated 20 set size 20 GB साइज देना पड़ता है 20 GB और attach one ISO file OS installer select VM go to storage IDE click the empty disk icon on the right hand click choose browse and select स्टेप 6 स्टार्ट वीएम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब वीएम क्रिएट हो जाता है तो पहला वीएम क्रिएट हो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वीएम वर्चुअल मशीन हमारी बूट फ्रॉम आईएसओ फाइल से बूट होती और प्रोसीड विद ओएस इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम रिपीट करते पार्ट 3 को दोबारा एक और सेकंड वीएम बनाने के लिए। इस प्रोसेस को वी कैन इवन चूज अ डिफरेंट, हम दूसरा ओएस भी यूज करते। इसमें सर ओएस कौन सा है हमारा? देखिए ओएस इसमें जो आपके विंडो में उसमें दिखा रखा है, आई थिंक लिनक्स के थ्रू भी कर सकते हो। लिनक्स वाला सर उबंटू जो है सर क्या है सर? ये उबंटू भी बेसिकली लिनक्स का ही पार्ट है ना। उबंटू जी वही है। ठीक है, मेरे पे है ना डाउनलोड, तो मैं सोचता हूँ ये आप नहीं कोई नहीं फंस जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बंद करूँ अब इसको? सर मैं बंद कर सर? हाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। मैं दिखा दूं सर? क्या हेलो? हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। दिखा दें? अच्छा 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 अच्छा। नहीं तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, मैं दिखा दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। स्टॉप चलिए। हाँ डॉक्यूमेंट यही होगा। दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल तिवारी जी। अच्छा ठीक है। तो सर मैंने पहला काम किया, ये ओरेकल की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया। तो नेविगेट टू दिस वेबसाइट, सेलेक्ट द इंस्टॉलर वर्जन फॉर एग्जांपल फॉर विंडोज। स्टेप 2 में इंस्टॉल किया ऐसे डाउनलोड करके इंस्टॉलर को, फिर एंड यूजर लाइसेंस एक्सेप्ट करना, फिर एक्सेप्ट ऑल द डिफॉल्ट सेटिंग्स जब तक स्पेसिफिक नीड है। चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये मेरे को मैसेज दिया कि नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क मेरा बंद हो जाएगा, तो मैंने वहां पे रोक दिया। फिर थोड़े स्टेप्स लिखे, हाउ टू लाइक इंस्टॉल उबुंटू एंड क्रिएट द वीएम्स। ये मैंने अभी किया नहीं है सर, सिर्फ स्टेप्स लिखे। तो यहीं पे हूँ मैं। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। एक्चुअली स्टेप से ये थोड़ा एग्जाम में जो आपके आ सकते हैं, ये स्टेप से ही रिलेटेड ही आएंगे अभी। अच्छा, आप लास्ट ईयर का चाहे इग्नू का प्रपोज देख लीजिए, तो उसमें ऐसा ही आया है आपका। थैंक यू। Excuse me, sir. Can I share my screen? यस बेटा। सर ये वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया था। ओके गुड। फिर उसके बाद ये कुछ आ रहा है, इसमें क्या करना है? कहाँ पे? एक मिनट। ये आपका वीएम है ना मैडम? VM1। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपका VM1 है ना ये? क्या है ये? VM1 वर्चुअल बॉक्स मशीन विंडोज 10 है। नहीं मैडम, ये आपका वर्चुअल मशीन का स्क्रीनशॉट है, ये एक्चुअल वर्चुअल मशीन। स्क्रीनशॉट नहीं है, ये रन हो रहा है। हाँ तो फिर ये प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन है, प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन है इनका।
हाँ यही तो है वीएम मशीन, आपने तो पूरा कर लिया है। आपका तो पूरा बन चुका है, कोई भी कोड या समथिंग जो भी चीज है सब रन होगा। सर इस पे रन होगा? आपने पूनम आपने आईएसओ इमेज जो है सिलेक्ट नहीं किया था, वो डाउनलोड करके सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी वो विंडोज को क्या बूट कर सिलेक्ट पाएगा। करना पड़ेगा? मैंने जब इंस्टॉल किया तो ये आ गया डायरेक्ट मुझको। नहीं, वो आप एक आईएसओ इमेज भी सिलेक्ट करना होता है। जब आप ये जब न्यू वीएम से क्रिएट करोगे तो वहाँ एक आईएसओ मैसेज का ड्रॉप डाउन आ गया, तो आपको डाउनलोड करके वो अराउंड 5 या 6 जीबी का फाइल रहता है आईएसओ मैसेज, तो वो आपको जो है डालना पड़ेगा तभी वो बूट कर पाएगा विंडोज आपके वर्चुअल मशीन से। तो इट मींस ये अभी सही नहीं हुआ है, राइट? नहीं, अभी सही नहीं। इसको आप या तो डिस्कार्ड कर दो या सेटिंग में जाके फिर से आईएसओ मैसेज डाउनलोड करके इसमें डाल दो। बिल्कुल। ओ अच्छा। बट आपने काफी हद तक सही कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मशीन पे क्लिक कीजिए ना, देखिए ना वहाँ पे दिखाई देगा आपको। कहाँ पे क्लिक करूँ? मशीन पे? मशीन में हाँ किया। न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू ऊपर न्यू ऊपर यस। हाँ यहाँ देखिए आईएसओ फाइल दिया है ना, आईएसओ इमेज सेलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या डालूं मैं? यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, विंडोज या फाइल आपको डाउनलोड कीजिएगा, देन यहाँ पे दीजिएगा। विंडोज के पोर्टल से आपको आईएसओ इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी वर्जन का आप डाउनलोड करना चाहो। ओके एंड देन आई हैव टू सेव इट। यस। अच्छा आपकी एक वीएम बन गई है, एक और वीएम आपको अभी बनानी होगी, बस आपका काम लगभग हो गया है। ओ अच्छा। दो वीएम बनाने के एचआर के यही लिखा था, एक सेकंड में। मतलब इसी वीएम पे विंडोज सी, इसी वीएम पे C++ कंपाइलर इंस्टॉल करना है ना विंडोज में शायद। दो का तो यार मेमोरी भी नहीं होगा सिस्टम में। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा था कि सिस्टम पे नहीं है, ये तो ऑफिस वर्क के लिए है, बस खाली स्टेप करने, दैट्स इट। क्योंकि अगर हमें बाय दफे कुछ और प्रोग्राम बनाने, सारी चीजें करनी, तो हमें अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं अभी। तो सिर्फ स्टेप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं। मैं अब आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले सो बताया था, कुछ इंस्टीट्यूट या सपोज के मैंने प्रोग्राम गाइडलाइन। सर मैं शेयर करूँ क्या? हाँ राम, करिए। अगर जो आप लोगों ने किसी ने एक बार भी अगर अटेंडेंस मेंशन कर दी है, तो बार मेंशन मत करना, मैं बार कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ बराबर। सो फर्स्ट टाइम वाले ही प्लीज मेंशन करें, मैंने सबका लिख दिया है एटलीस्ट। सर शो हो रहा है क्या? हाँ राम। सर ये फर्स्ट स्टेप है सर, डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं। ओके। यहाँ पे दिस इज सेकंड स्टेप है, जहाँ पे वार्निंग भी हमको मिलता है। देन जी। ये थर्ड स्टेप है। हाँ। ये फोर्थ स्टेप है सर। यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे मिल जाता है स्टेटस। हाँ। इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद का ये है। देन जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, देन ये हमारा खुल जाता है यहाँ। यस सर। सर एक स्लाइड बनाए थे सर, स्लाइड का भी सर दिखाइए। सर स्लाइड्स का ये रहा सर, फर्स्ट स्क्रीन हमारा। यहाँ से सेकंड स्टेप स्लाइड ले लेंगे ये। देन थर्ड स्टेप हमारा यहाँ से स्लाइड एंड ब्लैंक, न्यू ब्लैंक करके यहाँ से स्लाइड बना सकते हैं क्लाउड पे। सर पॉज कर दूं क्या सर स्क्रीन? हाँ ठीक है, ठीक कर दीजिए। अच्छा, मैं फिलहाल अभी यहीं पे थोड़ी देर में रोक रहा हूँ। एक्चुअली फेयरवेल हमारे स्टार्ट हो रही है कॉलेज के फंक्शंस में, ठीक है। मैं आपको बाकी सी चीज़ में भेज देता हूँ जो हैं, और कोई दिक्कत होगी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। मुझे 2-3 चीज़ें और भेज दीजिए। सिनॉप्सिस में भूल जाता हूँ, लकीली सिनॉप्सिस का डेट क्या है? सिनॉप्सिस की आपकी 30 जून 30 मई। जून नहीं, अभी तो मई आया है। मई है। हाँ ठीक,
चलो जो भी होगा, बट मैं एक आध दिन में मैं कोशिश करूंगा, मैं LMS भेज पे दूंगा। जूम दिखा रहा है। मैं भूल जाता हूँ, आपके इसी ग्रुप पे मैं भेज दूंगा सिनॉप्सिस का एक डेमो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डेमो, सारी चीजें हैं, तो एक बार चेक कर लेना। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर उसमें ऐड है। LMS तो खुल ही नहीं रहा। LMS ओपन नहीं हो रहा सर, ओपन नहीं हो रहा है, क्या डेट है नहीं मालूम। एरर बता रहा है सर। तो आई थिंक फिर उनपे काम चल रहा है क्या है। एक बार मेल डाली आप लोगों ने RCA इग्नू में? हो गया सर, मेल कर दिया है हमने। अभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं सर, एरर दिखा रहा है। चलो मैं कल RC बात करूंगा, आज मतलब कल कर मंडे में बात करता हूँ क्यों LMS में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे पास में मैदानगढ़ी है तो हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में एक है, तो मैं उनसे पता करता हूँ। सर फिर सिनॉप्सिस की डेट बढ़ेगी ना? सिनॉप्सिस की हाँ 31 मई है। आई थिंक मे भी शायद ना, एडमिशंस की डेट बढ़ती है, बट इसका तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। सर असाइनमेंट का सर डे है मैं सर 1 मंथ असाइनमेंट का है। इस जून है सर, LMS पे जून दिख रहा है सर। जून दिख रहा है? हाँ सर जून दिख रहा है। जून असाइनमेंट चल रहा है, जून चल रहा है। मैं काम करूंगा, मैं आपके ग्रुप पे मैसेज में मंडे या ट्यूसडे डाल दे, तो पता करके मैं बता दूंगा कि प्रॉपर सिनॉप्सिस की डेट क्या है, और असाइनमेंट की तो मई चल रही है 30 मई आसपास, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। और मैं भेज दूंगा, और देखा जो भी नोट्स बचे हुए वो भी मैं सेंड कर दूंगा, मतलब सर एरर में दिखा रहा है कि द सेशन पार्टीशन इज फुल, इट इज नॉट पॉसिबल टू लॉग इन एट दिस टाइम, प्लीज नोटिफाई द सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मंडे पता करके बताता हूँ बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके, चलो फिर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं जरा बुला रहे हैं, फिर मैं क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत होगी आप फोन करना, और यही प्रोग्राम ऐसे ही स्टेप करके आपको दिखाने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो गया ना सर? हाँ, अटेंडेंस हो गया ना? अटेंडेंस सबकी हो गई है, जिन्होंने टाइप कर रखा है अभी तक है, सबकी मैंने अटेंडेंस सबकी मार्क कर दी है। थैंक यू सर। ठीक है, सो अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।